नमस्कार, इंसाइडर लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, चिराग पासवान के जीजा का बयान आया है सीट बंटवारे को लेकर। जी हाँ, चिराग पासवान के जीजा अक्सर बहुत तल्ख दिखाई देते हैं। वो अक्सर ट्वीट करके ये बताते रहते हैं कि सीट बंटवारे पर हम कोई आराम से काम नहीं करेंगे। हमने अकेले चुनाव लड़ा है और हमने इतने प्रतिशत वोट लाया। जब हमने 134 सीट पर चुनाव लड़ा, अब ज्यादा सीट पर लड़ते तो उससे ज्यादा प्रतिशत वोट लाते। 2020 की बातें याद दिलाते रहते हैं अरुण भारती, लेकिन एक बार फिर से उन्होंने बम फोड़ा है। क्या कुछ कह रहे हैं चिराग के जीजा? बातों को सुनिए। देखिए, अमित शाह जी बिहार आ रहे हैं, उनका स्वागत है बिहार में। और मुझे लगता है कि बिहार में विकास के सौगात के साथ साथ गठबंधन के इस पे भी विचार करने के लिए आ रहे हैं। और आने वाले समय में, जैसा मैं पहले से हम लोग कहते रहे हैं कि हमारे गठबंधन में एक बड़े ही अच्छे समन्वय के साथ भी सीटों का बंटवारा हो जाएगा। तेजस्वी यादव कल घोषणा की है कि यदि उनकी सरकार बनेगी तो माँ योजना का लाएंगे, मकान, अनाज और आमदनी देंगे। हम लोगों ने उनके मकान, अनाज और जो भी माँ बहन योजना का हम लोगों ने नमूना जंगल राज में देख रखा है। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि जिस तेज़ी से वो लालायित हैं कि किसी तरह से येन केन प्रकरण सरकार में आ जाएं और बिहार में दोबारा जंगल राज कायम हो, उनका ये मंसूबा पूरा नहीं होता दिख रहा है। आपस में उनका कांग्रेस से नहीं बन रहा है। आज तक उनका अपना गठबंधन के अंदर राहुल जी को वो प्रधानमंत्री तो बना दिए हैं, लेकिन राहुल जी उनको मुख्यमंत्री नहीं बना रहे हैं। पहले आप आपस में तय कर लें, इसके बाद बिहार में सत्ता में आने के बारे में सोचेंगे। आज प्रियंका गांधी बिहार आ रही हैं, महिलाओं से संवाद करेंगी। उनका जो बिहार में जिस तरीके से जो भ्रष्टाचार है या गरीबी है, उस पर बातचीत करेंगे और गरीबी मिटाने की। कांग्रेस गरीबी मिटाने की बात आज से नहीं, दशकों से कर रही है। आज भी प्रयास कर रही है और मिटा नहीं पाई है। इससे अच्छा काम तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया है। अभी महिलाओं को, लगभग 75 लाख महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपये अकाउंट में ट्रांसफ़र किए गए हैं। तो उस गरीबी उन्मूलन के लिए बेहतर काम तो हमारी एनडीए की सरकार कर रही है। लेकिन उनको आ करके संवाद जरूर करना चाहिए कि एक अच्छी सरकार महिलाओं की जो बात करती है, कैसे काम करती है। प्रियंका जी को भी सीखने की ज़रूरत है। एनडीए में सीट शेयरिंग में आपस में हर दल का बात चल रहा है। इन बातों को पूरा हो जाने दीजिए, इसके बाद आप एक बड़े समन्वय के साथ, लोकसभा के समय भी लोग कयास लगा रहे थे, समन्वय के साथ हो गया था। विधानसभा के चुनाव से पहले भी हो जाएगा। बिहार विधानसभा अरुण भारती चुनाव लड़ेंगे। देखिए, पार्टी के एक जुझारू और कर्मठ कार्यकर्ता होने के तौर पर पार्टी की तरफ से जो भी आदेश दिया जाएगा उसका पालन करने के लिए मैं तैयार हूँ। देखिए, सुना आपने कि क्या कुछ उन्होंने कहा। चिराग और उपेंद्र कुशवाहा की गुप्त मीटिंग हुई थी दोस्तों दिल्ली में। उसके बाद से ही चर्चा का बाजार गर्म था कि ये दोनों ऐसे दल हैं जो 2020 में एनडीए से अलग चुनाव लड़े थे। क्या इस बार फिर से ये कुछ ऐसी रणनीति बना रहे हैं? ऐसे में अरुण भारती का बयान आपने सुना। उन्होंने कहा कि हमारे घटक दलों के बीच बातचीत शुरू हो गई है और लोकसभा चुनाव की तरह इस बार भी सीट फॉर्मूले पर कोई दिक्कत नहीं होगी और सीट बंटवारा कर लिया जाएगा। समय आने दीजिए। प्रियंका गांधी के बिहार दौरे को लेकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा से ही बात करती रही कि गरीबी मिटाएंगे और महिलाओं को अधिकार देंगे। जब उनकी सरकार थी तो उन्होंने क्या करके दिया वो आपको अच्छे से पता है। नीतीश कुमार की सरकार रही है। नीतीश कुमार की सरकार ने महिलाओं के लिए कई योजना लाया है। देखिए, ये वही अरुण भारती हैं जो अक्सर तंज कसते हैं नीतीश कुमार पर, अक्सर इनडायरेक्टली कई बातों का जो है वो जवाब देते हैं, लेकिन एक सीट बंटवारे पर इन्होंने जो है सब कुछ साफ कर दिया है। वहीं आज अमित शाह का भी दोस्तों बिहार दौरा है। आज अमित शाह भी आ रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस की प्रियंका गांधी आ रही हैं और महिलाओं से संवाद करेगी, कार्यकर्ताओं से संवाद करेगी और उन लोगों को कड़े निर्देश देने जा रही है प्रियंका गांधी। तो ऐसे में एनडीए भी अपनी तैयारियों में लगा हुआ है। एनडीए भी जम करके जो है वो तैयारी कर रहा है। बिहार चुनाव से पहले ये अब तैयारियों का दौर शुरू है। कभी भी चुनाव की घोषणा हो सकती है, लेकिन अभी तक सीट बंटवारे पर किसी भी गठबंधन की तरफ से आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। अरुण भारती ने फिर से अपना बयान क्लियर किया है। ऐसा लग रहा है कि चिराग को अच्छी खासी सीटें मिल गई है। काफी खुश नजर आ रहे हैं अरुण भारती और उन्होंने फिर से कुछ भी ऐसा बयान नहीं दिया है। खैर, चिराग अपने तेवर दिखाते रहते हैं एनडीए में, चाहे वो केंद्र की योजना हो, राज्य की योजना हो, उनके अपने पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। वो कभी भी जो है समर्थन करते नहीं नजर आते हैं। समर्थन भी करते, लेकिन अक्सर जो है वो केंद्र सरकार की योजना का
जो है वो विरोध करते आप देखते कभी कभी नजर आते हैं। तो बीते दिनों चिराग पासवान ने कहा भी था कि मैं ऐसी सरकार का समर्थन कर रहा हूँ, मजबूर हूँ, मुझे दुख होता है। तो ये सब बात चिराग पासवान कहते नजर आते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि कितनी सीटें चिराग पासवान को मिलती है। आप फिर से सुनिए कि क्या कुछ अरुण भारती कहते नजर आ रहे हैं। देखिए, अमित शाह जी बिहार आ रहे हैं, उनका स्वागत है बिहार में। और मुझे लगता है कि बिहार में विकास के सौगात के साथ साथ गठबंधन के इस पे भी विचार करने के लिए आ रहे हैं। और आने वाले समय में, जैसा मैं पहले से हम लोग कहते रहे हैं, कि हमारे गठबंधन में एक बड़े ही अच्छे समन्वय के साथ भी सीटों का बंटवारा हो जाएगा। तेजस्वी यादव कल घोषणा की है कि यदि उनकी सरकार बनेगी तो माँ योजना का लाएंगे, मकान, अनाज और आमदनी देंगे हर एक। हम लोगों ने उनके मकान, अनाज और जो भी माँ बहन योजना का हम लोगों ने नमूना जंगल राज में देख रखा है। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि जिस तेज़ी से वो लालायित हैं कि किसी तरह से येन केन प्रकारेण सरकार में आ जाएं और बिहार में दोबारा जंगल राज कायम हो, उनका ये मंसूबा पूरा नहीं होता दिख रहा है। आपस में उनका कांग्रेस से नहीं बन रहा है। आज तक उनका अपना गठबंधन के अंदर राहुल जी को वो प्रधानमंत्री तो बना दिए हैं, लेकिन राहुल जी उनको मुख्यमंत्री नहीं बना रहे हैं। पहले आप आपस में तय कर लें, इसके बाद बिहार में सत्ता में आने के बारे में सोचेंगे। आज प्रियंका गांधी बिहार आ रही हैं, महिलाओं से संवाद करेंगी। उनका जो बिहार में जिस तरीके से जो भ्रष्टाचार है या गरीबी है उस पर बातचीत करेंगे और गरीबी मिटाने की बात। कांग्रेस गरीबी मिटाने की बात आज से नहीं, दशकों से कर रही है। आज भी प्रयास कर रही है और मिटा नहीं पाई है। इससे अच्छा काम तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया है। अभी महिलाओं को, लगभग 75 लाख महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपये अकाउंट में ट्रांसफ़र किए गए हैं। तो उस गरीबी उन्मूलन के लिए बेहतर काम तो हमारी एनडीए की सरकार कर रही है। लेकिन उनको आकर के संवाद जरूर करना चाहिए कि एक अच्छी सरकार महिलाओं की जो बात करती है, कैसे काम करती है। प्रियंका जी को भी सीखने की ज़रूरत है। एनडीए में सीट शेयरिंग में आपस में हर दल का बात चल रहा है। इन बातों को पूरा हो जाने दीजिए, इसके बाद आप एक बड़े समन्वय के साथ, लोकसभा के समय भी लोग कयास लगा रहे थे, समन्वय के साथ हो गया था। विधानसभा के चुनाव से पहले भी हो जाएगा। बिहार विधानसभा अरुण भारती चुनाव लड़ेंगे। देखिए, पार्टी के एक जुझारू और कर्मठ कार्यकर्ता होने के तौर पर पार्टी की तरफ से जो भी आदेश दिया जाएगा उसका पालन करने के लिए मैं तैयार हूँ। देखिए, अमित शाह जी बिहार आ रहे हैं, उनका स्वागत है बिहार में। और मुझे लगता है कि बिहार में विकास के सौगात के साथ साथ गठबंधन के इस पे भी विचार करने के लिए आ रहे हैं। और आने वाले समय में, जैसा मैं पहले से हम लोग कहते रहे हैं, कि हमारे गठबंधन में एक बड़े ही अच्छे समन्वय के साथ भी सीटों का बंटवारा हो जाएगा। तेजस्वी यादव कल घोषणा की है कि यदि उनकी सरकार बनेगी तो माँ योजना का लाएंगे, मकान, अनाज और आमदनी देंगे हर एक। हम लोगों ने उनके मकान, अनाज और जो भी माँ बहन योजना का हम लोगों ने नमूना जंगल राज में देख रखा है। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि जिस तेज़ी से वो लालायित हैं कि किसी तरह से येन केन प्रकारेण सरकार में आ जाएं और बिहार में दोबारा जंगल राज कायम हो, उनका ये मंसूबा पूरा नहीं होता दिख रहा है। आपस में उनका कांग्रेस से नहीं बन रहा है। आज तक उनका अपना गठबंधन के अंदर राहुल जी को वो प्रधानमंत्री तो बना दिए हैं, लेकिन राहुल जी उनको मुख्यमंत्री नहीं बना रहे हैं। पहले आप आपस में तय कर लें, इसके बाद बिहार में सत्ता में आने के बारे में सोचेंगे। आज प्रियंका गांधी